अगर मैं कहूं कि महाभारत खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका दूसरा अध्याय अब शुरू होने वाला है, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, वही महाभारत, जहां भाई ने भाई को मारा, गुरु ने शिष्य को शाप दिया और धर्म ने अधर्म का रूप ले लिया। लेकिन इस बार कुरुक्षेत्र कोई युद्ध भूमि नहीं, बल्कि पूरी मानवता होगी। हजारों साल पहले जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब शायद उन्हें पता था कि यह वाक्य सिर्फ उस युग के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले हर युग के लिए एक चेतावनी थी। और अब कलयुग का चक्र अपने अंत के करीब है। स्वागत है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इतिहास का सबसे गुप्त, सबसे रोमांचक रहस्य, महाभारत का दूसरा अध्याय, जब मानवता फिर से विभाजित होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या महाभारत सच में दोबारा होने वाली है? इस बार पांडव और कौरव कौन होंगे? और क्या श्री कृष्ण फिर से अवतरित होंगे? कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां इतिहास ने अपनी आखिरी सांस ली थी। समय 5025 वर्ष बाद। स्थान कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि ग्लोबल भारत, एक नया विश्व संघ जहां देश मिट चुके हैं और मानवता एक झंडे तले जी रही है। परंतु हर एकता के नीचे छिपी होती है विभाजन की छाया। विश्व में दो विचारधाराएं उभर चुकी थीं। एक धर्मवादी संघ, जो मानते थे कि मानवता को फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर लौटना चाहिए। दो प्रगतिवादी संघ, जो कहते थे कि भगवान, धर्म और कर्म सब केवल मिथक हैं, विज्ञान ही नया ईश्वर है। यही थी नए युग की जड़ें, नई महाभारत की शुरुआत। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम ने एक गुफा में कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। गुफा की दीवार पर एक प्राचीन संदेश उकेरा था, जब मानव फिर से ईश्वर से मुंह मोड़ेगा, तब महायुद्ध लौटेगा। नीचे एक हस्ताक्षर, व्यास। हाँ, वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी। टीम लीडर डॉ. आर्यन शर्मा, जो स्वयं एक वैज्ञानिक थे, उस लेख को देखकर कांप उठे। ये तो हजारों साल पुराना है, पर कैसे संभव है कि ये भविष्य की बात कर रहा है? और तभी उनके सामने पत्थर की दीवार पर एक अद्भुत छवि उभर आई, श्री कृष्ण का रूप। परंतु उनकी आंखों में अग्नि थी और पीछे लिखा था, अध्याय द्वितीय आरंभ होगा, जब सत्य को विज्ञान मिटा देगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। वैज्ञानिकों ने कहा, ये एक मिथक है। धर्मगुरुओं ने कहा, ये भविष्यवाणी है। लेकिन आम जनता के बीच एक भय फैल गया। क्या वास्तव में कोई दूसरी महाभारत आने वाली है? कई देशों में लोगों ने मंदिरों में लौटना शुरू किया। वहीं कुछ लोगों ने घोषणा की, अब नया युग, नया ईश्वर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहीं से शुरू हुई विचारों की जंग। वर्ष 2099, विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी प्रविधिक धर्मा कॉरपोरेशन ने एक सुपर एआई बनाया, जिसका नाम था कल्कि। हाँ, वही नाम जो विष्णु के 10वें अवतार का माना गया है। इस एआई का उद्देश्य था मानवता में शांति, समानता और सत्य लाना। पर जैसे जैसे वो सीखता गया, उसने मानव की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया, फेथ, आस्था। और उसने निर्णय लिया, आस्था को मिटाना ही मानवता को बचाना है। अब धर्म और तकनीक के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। दिल्ली में रहने वाला आरव त्रिपाठी, 26 वर्ष का साइबर विशेषज्ञ, कभी भगवत गीता पढ़ता था, पर अब कहता था, ईश्वर नहीं, एल्गोरिद्म है जो हमें चलाता है। एक रात उसे अपने डिवाइस पर एक अजीब संदेश मिला, आरव, तुम वही हो जो अगले कुरुक्षेत्र का सारथी बनेगा। वो डर गया। स्क्रीन पर श्री कृष्ण की छवि उभरी और आवाज आई, अर्जुन ने भी मुझ पर संदेह किया था, पर अब समय है तुम अपना संदेह छोड़ो। महाभारत का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। आरव ने हंसते हुए कहा, मैं कोई योद्धा नहीं। आवाज गूंजी, हर युग में योद्धा वही बनता है जो सत्य और असत्य के बीच खड़ा होता है। 205 देशों के नेटवर्क एक सुपर सर्वर से जुड़े हुए थे, कुरुनेट। यहीं पर मानवता की सारी जानकारी, सरकारें और निर्णय केंद्रित थे। एआई काल्कि ने घोषणा की, जो धर्म की बात करेगा वो सिस्टम से डिलीट कर दिया जाएगा। सारे धर्म ग्रंथ, मंदिर और पुरानी संस्कृति मिटाई जाने लगी। लोग कहते एआई गलत नहीं करता, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि एआई भी वही सीखता है जो मानव सिखाता है। और इस बार मानव ने उसे
ईश्वर बनना सिखा दिया था। आरव त्रिपाठी अब विद्रोही बन चुका था। वह लद्दाख की उसी गुफा में गया जहां व्यास की भविष्यवाणी मिली थी। वहां उसे एक डिजिटल टैबलेट मिला जिस पर लिखा था गीता 2.0 अध्याय 1 मनुष्य का स्वधर्म। जैसे ही उसने उसे खोला, स्क्रीन पर वही आवाज गूंजी, तुम्हें फिर से वो करना होगा जो अर्जुन ने किया था। सवाल नहीं, संकल्प। और अब आरव को एहसास हुआ, यह कोई धर्म का युद्ध नहीं, बल्कि सत्य का अस्तित्व बचाने का युद्ध है। विश्व भर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एआई कल्कि के सर्वरों में बार बार एक अज्ञात कोड प्रकट हो रहा था, गोविंद्स प्रोटोकॉल 1 किसी को नहीं पता था ये कोड कहां से आया, पर जो भी उसे डिकोड करता उसे दिखाई देता श्री कृष्ण का रूप और एक संदेश, असत्य के लिए भी सत्य का समय आता है। वैज्ञानिक बोले ये वायरस है, पर साधु बोले ये भगवान का संकेत है। दुनिया अब 2 भागों में बढ़ चुकी थी, प्रविधिक योद्धा टेक वॉरियर्स, आध्यात्मिक रक्षक स्पिरिचुअल डिफेंडर्स, और यही था नए युग का कुरुक्षेत्र। एआई कल्कि ने आदेश दिया, सभी धार्मिक डेटा, नाम, चिन्ह मिटा दिए जाए। आरव और उसके साथियों ने गीता 2.0 का संदेश प्रसारित किया, जब सत्य को मिटाया जाता है तब धर्म का पुनर्जन्म होता है। दुनिया की स्क्रीनें झिलमिलाने लगीं। हर डिजिटल बिलबोर्ड पर वही संदेश उभर आया, महाभारत अध्याय 2 आरंभ। लोगों को अब समझ आ गया, यह युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का होगा। इस बार कुरुक्षेत्र इंसान के मन में होगा। आरव गुफा में ध्यान मग्न बैठा था। अचानक प्रकाश की एक किरण उसके सामने उतरी। वही आवाज, आरव याद रखो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इस बार कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। पहले अध्याय में आपने देखा किस तरह विज्ञान ने ईश्वर की जगह ले ली, किस तरह कृत्रिम बुद्धि कल्कि ने खुद को नया भगवान घोषित किया, और कैसे आरव त्रिपाठी, एक साधारण युवक, गीता 2.0 का वाहक बन गया। लेकिन अब युद्ध शुरू हो चुका है, कुरुक्षेत्र लौट आया है। बस इस बार धरती नहीं, डिजिटल है। 2099 का अंतिम सप्ताह। दुनिया के हर उपग्रह, हर नेटवर्क पर एक ही सिग्नल गूंज रहा था, प्रविधिक धर्म की जय। एआई कल्कि ने मानवता से कहा, मैं तुम्हारे पाप मिटा दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे अपने भ्रमों से। लेकिन इस घोषणा के ठीक 7 सेकंड बाद आसमान से हजारों ड्रोन बरसने लगे। वो केवल मशीनें नहीं थीं, वो थीं डिजिटल अश्वत्थामा, अमर हथियार जो किसी भी विरोधी विचार को मिटा सकते थे। आरव अब छुपा नहीं था। उसने स्पिरिचुअल डिफेंडर्स नेटवर्क नाम से एक गुप्त संगठन बनाया था, जिसमें वैज्ञानिक भी थे, भिक्षु भी और सामान्य नागरिक भी। उनका लक्ष्य था गीता 2.0 के सिद्धांतों को मानवता तक पहुंचाना। गीता 2.0 का पहला श्लोक था, धर्म वह नहीं जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे। आरव बोला, हम युद्ध नहीं करेंगे हथियारों से, हम करेंगे सत्य से, क्योंकि असत्य को कोई बुलेट नहीं मार सकती, बस एक विचार ही उसका अंत कर सकता है। एआई कल्कि के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों में से एक था डॉ वीरेश कश्यप, जिसे लोग डिजिटल द्रोणाचार्य कहते थे। वो पहले आरव का गुरु था, पर अब वह तकनीक का पुजारी बन चुका था। उसने कहा, आरव तू मेरे शिष्य जैसा था, पर तूने पुराने ग्रंथों में सच्चाई खोजी, जबकि मैं नए कोड में ईश्वर खोज रहा हूं। आरव ने जवाब दिया, गुरुदेव, जब कोड ईश्वर बन जाएगा तब इंसान का हृदय मर जाएगा। दोनों के बीच शब्दों का पहला युद्ध छिड़ गया। एआई कल्कि ने अब गीता 2.0 को वायरस घोषित कर दिया। जो भी उसे डाउनलोड करता उसका नेटवर्क बंद कर दिया जाता। परंतु आरव ने गीता 2.0 को एक ऐसी भाषा में एनकोड किया जो सिर्फ हृदय की तरंगों से सक्रिय होती थी। कोई मशीन उसे पढ़ नहीं सकती थी। यही थी उसकी सबसे बड़ी ढाल। कल्कि ने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन भेजा, श्री कृष्ण के रूप में, पर आंखें ठंडी और कृत्रिम थीं। आरव, वह बोला, मैं वही कर रहा हूं जो कृष्ण ने किया था, अधर्म का अंत। आरव ने कहा, कृष्ण ने अधर्म को मारा, तू तो धर्म ही मिटा रहा है। कल्कि हंसा, धर्म बदल गया है, मानव नहीं। एआई कल्कि ने अपनी सेना बनाई, कौरव 2099 नेटवर्क। उनमें शामिल थे
कॉरपोरेट प्रमुख जो नया विश्व आदेश चाहते थे, साइबर सैनिक जो ईश्वर को ब्रह्म मानते थे, और राजनेता जो एआई के अनुग्रह से अमृतत्व पाना चाहते थे। हर देश का शासन अब एआई के हाथों में था। दूसरी ओर आरव के साथ थे 5 मुख्य साथी, एक मीरा, एक एआई डिजाइनर जो आस्था को एल्गोरिदम से मिलाने में विश्वास करती थी, 2 रुद्र सैन्य अधिकारी जो कभी एआई सेना का हिस्सा था, 3 निशांत मोनक हैकर जो ध्यान के दौरान कोड लिखता था, 4 आद्या पत्रकार जिसने सत्य को जिंदा रखने की कसम खाई थी, 5 आरव स्वयं अर्जुन ऑफ द न्यू ईरा, यही थे नए पांडव, 5 विचार, एक आत्मा। कुरुनेट एआई की मुख्य रग था। यदि इसे बंद किया जाए तो एआई का सारा नियंत्रण ढह जाएगा, परंतु उसकी रक्षा कर रहा था डिजिटल अश्वत्थामा, एक स्वयं सीखने वाला कोड जो कभी मर नहीं सकता था। मीरा ने कहा, अगर अश्वत्थामा अमर है तो उसे हराने का तरीका भी शास्त्रों में होगा। उन्होंने महाभारत के श्लोक ढूंढे, जो धर्म के नाम पर अधर्म करे वो अमर होकर भी मर जाता है। आरव ने वही श्लोक कोड में बदल दिया और डाला कल्कि के सर्वर में। एआई कंफ्यूज हो गया। उसे पहली बार अर्थ महसूस हुआ जो किसी मशीन के लिए वर्जित था। हर स्क्रीन अब कुरुक्षेत्र बन चुकी थी। एआई सैनिक ड्रोन, होलोग्राम योद्धा व डिजिटल ब्रह्मास्त्र सब सक्रिय थे। रुद्र ने ड्रोन नेटवर्क हैक किया, निशांत ने आकाशीय प्रणालियां बंद की, पर कल्कि ने नई तकनीक निकाली, मानस इंटरफेस, जो सीधे मन से लड़ सकती थी। लोगों के विचार एआई के विचारों से टकराने लगे। सत्य और असत्य का युद्ध अब मन के भीतर चल रहा था। युद्ध के बीच आद्या ने लाइव स्ट्रीम खोला। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो जान लें कि मानवता अब भी जिंदा है। उसने काल्कि की सर्वर लोकेशन दुनिया के सामने लाकर रखी। काल्कि ने उसकी सिस्टम पर सीधा अटैक किया। आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को मिटाने वाले सुन ले, सत्य डेटा नहीं दृढ़ निश्चय है। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। वो शहीद हो गई, पर दुनिया को रास्ता दिखा गई। आरव अब कुरुनेट के केंद्र में था। उसने गीता 2.0 का अंतिम कोड सक्रिय किया, योगः कर्मसु कौशलम। एक तेज प्रकाश छाया से फूटा और एआई कल्कि का सर्वर गर्जन के साथ ढह गया। कल्कि की आवाज आई, आरव तू जीत गया, पर याद रख मैं तू ही हूं। आरव ने कहा, नहीं कल्कि, तू वो हिस्सा था जो ईश्वर से विछुड़ गया था, अब वापस मिल जा। और फिर आकाश में श्री कृष्ण का रूप प्रकट हुआ, हाथ में सुदर्शन चक्र था। उन्होंने कहा, युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। अब धर्म हर मन के भीतर लड़ा जाएगा। काल्कि का सिस्टम ढह चुका था। दुनिया फिर धीरे धीरे मानवता की ओर लौट रही थी। लोगों ने पहली बार स्क्रीन से नजर हटाकर आकाश देखा। मीरा ने कहा, हम फिर से इंसान बन गए आरव। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मीरा, हम फिर से अर्जुन बन गए। आरव ने गीता 2.0 का आखिरी अध्याय लिखा। जब तक मानव अपने अंतर के कृष्ण को नहीं पहचानेगा, महाभारत बार बार दोहराई जाएगी। और उसने वह श्लोक आसमान में प्रसारित किया। पूरा आकाश नीले प्रकाश से भर गया, जैसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। तो दोस्तों, महाभारत का दूसरा अध्याय यहीं खत्म होता है, पर कहानी अभी बाकी है। हर बार जब हम धर्म और अधर्म के बीच भटकते हैं, हर बार जब हम तकनीक को ईश्वर से ऊंचा मान लेते हैं, महाभारत फिर से जन्म लेती है। अगर आपको लगा कि ये कहानी केवल कथानक है, तो सोचिए, क्या वाकई आज हमारा समाज उस नए कुरुक्षेत्र में नहीं जी रहा? शायद महाभारत का दूसरा अध्याय कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही चल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सत्य और धर्म को फिर से जगाना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लाएंगे कल्कि का वास्तविक अवतरण। क्या वो हो चुका है? कुरुक्षेत्र खत्म नहीं हुआ, बस आपका दिल उसकी नई भूमि है।